गाइस, जब बात प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग फैंस की आती है तो फैंस यूजुअली फोकस करते हैं उन बॉडी बिल्डर्स या लिफ्टर्स पर जिन्होंने अपनी फिजिक को मैसिव साइज तक पहुंचाया है। और ज़्यादातर लोग बॉडी बिल्डिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में ही सोचते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में। बट बहुत से कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के बाद उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ सकता है और उन इंडिविजुअल बॉडी बिल्डिंग फैंस की जर्नी कैसे ख़त्म होती है। सभी बॉडी बिल्डर्स रॉबी रॉबिन्सन या जे कटलर जैसे लेजेंड्स नहीं होते जिन्होंने सभी टाइम तक अपने गेंस को बनाकर रखा है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की रिटायरमेंट के बाद उनके गेंस ख़त्म हो जाते हैं और उनकी ग्लोरी भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ। सो आज हम बात करेंगे उन बॉडी बिल्डिंग लेजेंड्स की जिन्होंने अपनी फिज़ीक को टॉप लेवल तक लिया है और मैसिव गेंस अचीव किए हैं, बट नाउ उनके सभी के सभी गेंस ख़त्म हो चुके हैं। नंबर 7, मुस्तफ़ा मोहम्मद। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री केसेस जो बॉडी बिल्डिंग में रहे हैं उनमें एक है मुस्तफ़ा मोहम्मद का, जो ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर रहे हैं अपने टाइम के। उन्होंने अपनी 20s में 2 वर्ल्ड टाइटल्स फ्रॉम IFBB अचीव किए हैं और सभी कंपटीशंस में डोमिनेट किया और उसके बाद उन्होंने 9 ईयर्स के अंडर ही रिटायरमेंट ले ली। उनकी फ़िज़ीक तब भी इम्प्रेसिव थी लेकिन उन्होंने उस स्पोर्ट को छोड़ दिया और एक डिकेड के बाद मुस्तफ़ा ने अपने सभी गेंस को ख़त्म कर दिया। डिस्पाइट दैट वो स्टिल वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फिज़ीक में से एक हैं इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। नंबर 6, जीन फक्स। जीन फक्स वो बॉडी बिल्डर हैं जिन्हें एक एक्सीडेंट की वजह से जिम को छोड़ना पड़ा। जीन फक्स एक मास मॉन्स्टर की तरह दिखते थे और उनकी फ़िज़ीक काफ़ी ही अच्छी थी, बट अल्टीमेटली एक स्क्वाटिंग एक्सीडेंट की वजह से उनका कैरियर ख़त्म हो गया। उन्होंने स्टिल ट्राई किया कि वो बेस्ट तरीके से ट्रेन कर पाएँ अपनी नीस इंजरी के बाद, बट ये आइडिया उनके बॉडी बिल्डिंग कैरियर के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने गिव अप कर दिया और उन्होंने कम्प्लीटली अपने गेंस को लॉस्ट कर लिया। नंबर 5, बॉब पेरिस। वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक बॉडी बिल्डर इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री, बॉब पेरिस एक हाई लेवल कंपटीटर थे ड्यूरिंग द 80s एंड इरा ऑफ ली हैनी। बॉब पेरिस को जाना जाता था उनकी आर्टिस्टिक अप्रोच टू पोजिंग की वजह से और क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर थे अपने एरा के। बॉब पेरिस ने 1991 में स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद उनके सभी गेंस पूरी तरह से वैनिश हो गए। नंबर 4, क्रिस कॉर्मेयर। क्रिस कॉर्मेयर वेल नोन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने कम्पीट किया एज ए लाइट हैवी वेट इन द NPC नेशनल्स इन द 1987 और उन्होंने फर्स्ट प्लेस अचीव किया। उन्होंने मिस्टर ओलंपिया के टाइटल में भी काफ़ी अच्छी रैंक अचीव की और बहुत लोगों का मानना भी है कि वो मिस्टर ओलंपिया चैम्प भी होते अगर उन्हें स्पाइनल इन्फेक्शन नहीं होती इन 2006। और अपनी स्पाइन इंजरी के बाद उन्होंने जो रिकवरी की उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी इस नॉलेज को शेयर करेंगे विद फ्यूचर एथलीट्स और उसके बाद उन्होंने सारे के सारे गेंस को लॉस कर लिया। नंबर 3, गंटर शाइलर कैंप। गंटर शाइलर कैंप, जिन्हें जेंटल जेंट के नाम से भी जाना जाता है, वन ऑफ द टॉप प्रोज में से हैं जो जर्मनी से आए थे। उन्होंने टॉप 10 ओलंपिया कॉन्टेस्ट में रैंक हासिल किया फ्रॉम 2002 टू 2006 और प्रूव किया वन ऑफ द टॉप प्रोज एट दैट टाइम। इवेंचुअली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और वो एक्टिंग की फील्ड में चले गए जहां उन्होंने बहुत से रोल्स प्ले किए, इंक्लूडिंग हिज टर्न इन द 2006 कल्ट क्लासिक बियर फेस्ट। नंबर 2, पॉल डिलेट। डिलेट वन ऑफ द बिग मॉन्स्टर फ्रीक हैं अमंग द फ्रीक्स। वो 188 cm टॉल और उनका वेट 287 lbs था ऑन द स्टेज ऑफ ओलंपिया। उन्होंने टन ऑफ मसल्स को पैक किया ड्यूरिंग द कम्पिटिटिव ईयर्स और काफ़ी श्रेडेड थे टू द बोन। 1994 के अर्नोल्ड क्लासिक में डिलेट ने सफ़र किया मेजर मसल क्रैम्प से ड्यू टू सिवियर डिहाइड्रेशन। वो स्टेज पर फ्रीज हो गए और डिलेट ने कम्पीट किया अंटिल हिज रिटायरमेंट इन 2006। उनकी बेस्ट प्लेसिंग थी एट द ओलंपिया वाज 4th प्लेस एट द 1994 मिस्टर ओलंपिया एंड 3rd प्लेस एट द अर्नोल्ड क्लासिक। बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह भी टाइम के साथ इन्होंने भी अपने सारे के सारे गेंस को लॉस्ट कर लिया। नंबर 1, रोनी कोलेमैन। किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिन्होंने 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया जीता है, वन ऑफ द बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर हैं इन मॉडर्न हिस्ट्री, रोनी कोलेमैन, जिन्हें सुप्रीम रूलर ऑफ बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड कहा जाता है ड्यूरिंग द अर्ली 2000s। कोई भी इनकी मैसिव फिजिक, सिमेट्री और स्ट्रेंथ के पास नहीं आ पाया। रोनी सिर्फ बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सपोर्ट नहीं है,
ये वेस्ट हैं स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट वर्किंग पर्सनस में से भी। ये काफ़ी फेमस हैं फॉर देयर 2000 lbs लेग प्रेस, 800 lbs स्क्वाट्स एंड 200 lbs डंबल चेस्ट प्रेसेस। रोनी कोलमैन 100% प्रोवाइड करते थे हर सिंगल चीज़ में जिसमें वो इन्वॉल्व रहते थे, इंक्लूडिंग हिज ओरिजिनल डे जॉब एज ए पुलिस ऑफिसर एंड बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट। रोनी ने रिटायरमेंट ली फ्रॉम द कंपटीशन इन 2007 आफ्टर प्लेसिंग 4th इन हिज लास्ट मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन। उसके बाद रोनी कोलमैन ने वर्क किया सप्लीमेंट लाइन में और डील किए मल्टीपल बैक एंड हिप सर्जरीज से फ्रॉम ऑल दोज ईयर्स ऑफ हैवी लिफ्टिंग। और अभी रोनी कोलमैन ने अपने गेंस को कम्प्लीटली लॉस कर लिया है। 12 स्पाइन इंजरीज के बाद रोनी अभी भी हार्ड वर्क करते हैं। इन इंजरीज के बाद पॉसिबिलिटी थी कि वो फिर से चल ना पाएँ, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क किया और सीखा कि वो कैसे फिर से चल पाएंगे और फाइनली वो फिर से फीट ट्रेनिंग करते हैं। बट उनका मॉन्स्टर साइज अब सिवियरली डिमिनिश्ड हो चुका है। सो गाइस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉप 7 मैसिव बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने कम्प्लीटली अपने गेंस को लॉस्ट कर लिया अपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कैरियर के बाद। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें एंड कीप वॉचिंग अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल।